आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह उठ के अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है। खास इस वजह से क्योंकि आज की वीडियो में कुछ ऐसी बात मैं आप सबसे करने वाला हूं जो पहले कभी नहीं करी। हालांकि मैथमेटिक्स की बात तो नहीं होगी वो, लेकिन वो बात कुछ ऐसी है जो हमारी दिनचर्या की है, हर बच्चे की, छोटे से छोटे बच्चे की, बड़े से बड़े बच्चे की। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये वीडियो मेरे जैसे बच्चों के लिए भी है। मैं भी तो किसी के लिए बच्चा ही हूँ, क्योंकि अपने माता पिता के लिए तो मैं बच्चा ही हूँ, जो मुझसे बड़े हैं उन सबके लिए तो मैं बच्चा ही हूँ। तो ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए है जिसके घर में उससे बड़े बुजुर्ग भी मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी छोटे बच्चे को बुलाया हो कि छोटू जरा इधर आओ, आपने उससे कुछ बड़े सीधे साधे शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में कुछ पूछा हो और उसने उल्टे शब्दों में आपको उत्तर दिया हो? बिल्कुल दिया होगा। गुस्सा आता होगा ना आपको? मुझे तो बहुत आता था, आपको भी आता होगा। वो बच्चा, आप उसको जानते नहीं, आप तो केवल उससे कुछ पूछना चाह रहे थे और वो आपको उल्टा जवाब देता है, तब आपको गुस्सा आ रहा है। लेकिन अगर ऐसा ही आपके घर में होता हो तो जब आपके माता पिता आपको बुलाते हैं कि जरा सुन कुछ काम है, और आप उनसे इतनी बदतमीजी से पेश आते हैं जैसे आप उन पे कुछ एहसान कर रहे हो। आपको नहीं लगता कि उल्टा वो आप पे एहसान कर रहे हैं? आपको पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, आपके खर्चे पूरे कर रहे हैं, ट्यूशन फीस दे रहे हैं, स्कूल की फीस दे रहे हैं, इतने महंगे महंगे कपड़े दिला रहे हैं, स्कूटी दिला रहे हैं। आपने कभी सोचा पिताजी केवल जॉब करते हैं, कैसे कैसे वो पैसे बचाते होंगे, आपकी फरमाइशें पूरी करते होंगे? आपकी आए दिन नई फरमाइशें होती है माता पिता से अपनी। आपको जब भी कोई बात मनवानी होती है अपनी, आप बड़े प्यार से बात करते हैं उनसे, लेकिन जब उनको आपका प्यार चाहिए तो आप बड़े चिल्ला के रूडली बात करते हैं उनसे। कभी आपने सोचा कि उनको कैसा लगता होगा? उनको तो और भी बुरा लगता होगा, क्योंकि आप तो उनके अपने हैं। और जब कोई अपना इतना रूडली बात करेगा तो माता पिता को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन वो कर क्या सकते हैं? इस कंडीशन में वो कर क्या सकते हैं? आपकी पिटाई? पिटाई करने से कोई सुधरता है क्या? वो तो केवल आपको समझा सकते हैं। लेकिन आप उस एज में हैं जिस एज में समझाने का कोई खास फर्क नहीं पड़ता, और खास तौर पे माता पिता की बातों को तो बच्चे समझने को ही तैयार नहीं होते। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं आपके सामने। आपने कभी सोचा है कि माता पिता कितनी उम्मीदें लगा के बैठे हैं आपसे, और आप आए दिन किसी नए तरीके से उनसे बदतमीजी करते हैं, उनसे ऊंची आवाज में बात करते हैं। कोई ऐसा, कोई उनका दोस्त, उनका परिचित, कोई रिश्तेदार ये सब चीजें देखेगा तो क्या सोचेगा आपके बारे में? क्या सोचेगा उनके बारे में? उसे तो ये लगेगा ना कि बच्चे को संस्कार ही नहीं दिए गए बिल्कुल ही। तो ये बात आपको समझनी है कि माता पिता आपके अपने हैं। और एक बात बताऊं, इस दुनिया में अगर आपको कोई प्यार करता है, सच्चा प्यार जिसे कहते हैं, वो माता पिता हैं। इनसे ज्यादा आपकी केयर कोई नहीं कर सकता। एक बार जरा उन बच्चों के बारे में सोच के देखिए जिनके माता पिता नहीं होते। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता उस दृश्य की कि जिस बच्चे के पास माता पिता नहीं है, वो बेचारा अपनी फरमाइशें किसको सुनाता होगा, किसको कहता होगा कि मुझे स्कूटी चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मुझे फोन चाहिए, मेरे फोन में रिचार्ज कर दो, करवा दो कोई। उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है सब, और आप सबके पास ऑप्शन है तो आप उन सब चीजों की कदर नहीं करना जानते। तो माता पिता की कदर करना सीखें, दोबारा नहीं मिलेंगे। तो वीडियो के शुरुआत में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं? मैं तो नहीं करता था, लेकिन अब करता हूं। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहता हूं कि मुझे ये आदत कैसे पड़ी। मैं लगभग लगभग 23-24 साल का था। मैं अपने गांव में था उस वक्त। मेरे जो भैया हैं उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ 8 साल, 10 साल, 12 साल ऐसे करके। तो जब मैं सुबह उठा एक दिन, तो मैंने ये बात नोट करी कि वो छोटे बच्चे सारे लोगों के, जो भी उनसे बड़े थे घर में, सबके सुबह उठ के पैर छू रहे थे, उनको नमस्ते कर रहे थे। मेरे ही पैर छुए, मुझे भी नमस्ते करी उन्होंने। एक बार को तो मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात पे, लेकिन फिर मैंने सोचा
कि ये बच्चे इतने छोटे छोटे होने के बावजूद सुबह उठ के सबको नमस्ते कर रहे हैं, सबको प्रणाम कर रहे हैं, सबके पैर छू रहे हैं, और मैं 24-25 साल का होने के बावजूद भी ये काम कभी नहीं करता। ना मुझे कभी किसी ने कहा ये काम करने के लिए, और ना मैंने कभी ध्यान दिया। इसीलिए तो जॉइंट फैमिली होती हैं, उनमें हम बहुत सी चीजें देख देख के सीख जाते हैं। मैं 2 दिन या 3 दिन के लिए गांव गया था, और जब मैं वहां से वापस लौटा तो मैं सोच के आया था कि मैं जब भी घर पहुंचूंगा तो अगली सुबह मैं सबसे पहले यही काम करूंगा कि अपने पापा मम्मी के दोनों के पैर छूंगा, सुबह उठते ही नमस्ते करूंगा उनको। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि अगले दिन उठते ही जब मैंने पापा मम्मी दोनों के चरण स्पर्श करे, खुशी थी चेहरे पर, उसका तो कोई तुलना ही नहीं। वो इतने खुश थे कि जैसे पता नहीं मैंने कौन सा बहुत बड़ा काम कर दिया हो। लेकिन सोचने वाली बात यह है, ना तो उन्होंने मुझे कभी कहा करने के लिए, ना मैंने कभी किया, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया था। उनके मन में ये सवाल तो होगा कि अचानक से ऐसा क्या हो गया जो आज ये हमारे पैर छू रहा है। लेकिन वो खुशी बिल्कुल अनबिलीवेबल, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी उनके चेहरे पे खुशी होगी। उनकी खुशी देख के मुझे बहुत खुशी हो रही थी। चलिए एक सरप्राइज माता पिता को दिया जाए। वो भी तो आपको बहुत सारे सरप्राइज देते हैं, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, तो एक सरप्राइज आप भी दीजिए उनको। जब भी आप इस वीडियो को देखें, उसकी अगली सुबह उठते ही सबसे पहले माता पिता के चरण स्पर्श करें, उनको प्रणाम करें, और फिर देखिएगा उनका रिएक्शन। मैं जानता हूं कि आपके माता पिता को भी उसी खुशी का अनुभव होगा जो मेरे माता पिता को हुआ था। और जब वो आपसे पूछें अरे भाई ऐसा क्या हो गया आज, तो आप उनसे ये कहिएगा कि मम्मी पापा ये काम तो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, बस एहसास आज हुआ है। चलिए आज के लिए काफी है, मैं फिर मिलूंगा आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार।